آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم. ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین. خبریں تفصیل سے. اورنگ آباد تبدیلی نام کے خلاف آج مسلم نمائندہ کونسل کی جانب سے ڈویژنل کمشنریٹ پر عوامی احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں شہریان اورنگ آباد نے شرکت کر کے اپنا احتجاج درج کروایا. مسلم نمائندہ کونسل کے صدر سلیم صدیقی کی صدارت میں منعقدہ اس عوامی احتجاجی پروگرام میں MP امتیاز جلیل، NCP کے قائد عبدالقدیر مولانا، ضیاء الدین صدیقی، مشتاق احمد، ایڈوکیٹ خان سلیم خان، ایڈوکیٹ خضر پٹیل، جاوید قریشی، حافظ اقبال انصاری، معراج صدیقی، مرزا سلیم بیگ اور شہر کے دیگر قائدین نے نوجوانان اورنگ آباد کی رہنمائی کی اور حکومت کے نام تبدیلی کے فیصلے کے خلاف جمہوری طرز پر کس طرح سے قانونی پیروی کی جا رہی ہے، ان سبھی باتوں سے متعلق انہیں اب تک کی گئی کارروائی سے واقف کروایا. اجلاس ختم ہونے کے بعد ایک وفد نے علاقائی انتظامیہ سے ملاقات کی اور اس ضمن میں ایک میمورنڈم مہاراشٹر کے گورنر کے نام ان کے سپرد کرتے ہوئے انہیں عوام کے احساسات سے واقف کروایا اور مطالبہ کیا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے کیے گئے اس فیصلے پر فوری روک لگائی جائے. اس پروٹیسٹ میں بلا لحاظ مذہب و ملت لاکھوں کی تعداد میں شہریان شریک ہوئے اور اپنا احتجاج درج کروایا. اس موقع پر تمام قائدین نے کہا کہ شہریان اورنگ آباد چھترپتی سمبھاجی مہاراج کے نام کے مخالف نہیں ہیں، وہ سبھی ان کا احترام کرتے ہیں، مگر تاریخی شہر کا نام تبدیل نہ کرتے ہوئے ریاست کے کسی دیگر شہر کو ان کا نام دیا جائے. مسلم نمائندہ کونسل جو تمام ریلیجیس اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کا ایک پلیٹ فارم ہے، ایک فیڈرل گروپ ہے، اس کی جانب سے نویدن دینے کے لیے آئے تھے. آج ایک پروٹیسٹ رکھا تھا
जो औरंगाबाद का नाम चेंज करने के खिलाफ हो रहा है। हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ मौजूद हैं। वहाँ से हम लोग यहाँ मेमोरेंडम देने आए हैं गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र को, इस बात के लिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने औरंगाबाद का नाम चेंज किया है उसका हम निषेध करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि तुरंत ये जो नोटिफिकेशन वापस लिया जाए और एज इट इज़ औरंगाबाद का और उस्मानाबाद का नाम एज इट इज़ रखा जाए। ये निवेदन लेकर हम यहाँ आए थे और हमने यहाँ पर बात किया, लेकिन यहाँ कमिश्नर साहब मौजूद नहीं थे, उनके सबऑर्डिनेट ने वो मेमोरेंडम स्वीकार किया। उस हवाले से हम ये कहना चाहते हैं कि बुनियादी तौर पर जो कुछ डिसीजन लिया गया है वो एक हेट पॉलिटिक्स का जो है रिजल्ट है, यानी नफरती सियासत का एक नतीजा है जिसमें ये फैसला किया गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये नफरती सियासत ख़त्म की जाए और हिस्ट्री की तरह पढ़ा जाए और इसको रहने दिया जाए। हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होती, वो आइंदा कभी निकल कर आएगी और सच्चाई को लोगों के सामने रखेगी। और हिस्ट्री को जो लोग बदलना चाहते हैं खुद उनकी हिस्ट्री बदलने वाली है, इस बात को अच्छी तरह देखिए। वो तो गवर्नमेंट देखेगी, लेकिन ऑब्जेक्शन जो मंगाए गए हैं कि ये नाम हमने बदल दिया, उस पर किसी को ऑब्जेक्शन, वो उन लोगों के प्रोटेस्ट पे कोई माना नहीं है। वो तो ऑलरेडी नाम बदल दिया है उन्होंने, और उसके हिमायत में कुछ करना तो ज़्यादा अक्लमंदी नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है वो ज़्यादा वैल्यूएबल और लीगल है, उसका रेस्पेक्ट गवर्नमेंट ने करना चाहिए। हम जो है कोर्ट में भी चल रहा है, कोर्ट के प्रोसीडिंग को हम बढ़ाएंगे, उससे अपनी बात रखेंगे, मेरिट बेसिस पे बात को रखेंगे, और जो जन आक्रोश जो प्रोटेस्ट है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कई और जी, कई सारे सरकारी जो दफातर है वहाँ पर भी नाम तब्दील किया गया है। ये तो गलत है ना। हम ये कह रहे हैं कि आपने ऑब्जेक्शंस मंगाया है, 27 तारीख तक डेट दी है, उससे पहले आपने नाम बदल दिया है, तो गंगा को उल्टा बहा रहे हैं आप। सरकार में कोई वो नहीं है, सरकारी तौर पर तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। ये तो अंडर जो है प्रोसेस है। गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है ना बदलने के लिए, आज तक सिर्फ उन्होंने मान्यता दी। सरकारें जिस तरीके से कुछ फैसले ले रही है, ऐसा लग रहा है कि इस मुल्क से जमहूरियत ख़त्म हो गई है और यहाँ पर हुक्मशाही शुरू हो गई है। जमहूरियत के अंदर आवाम की आवाज़ बहुत मायने रखती है, ना कि मुंबई में और दिल्ली में बैठे हुए चंद नेता कुछ फैसला कर लेते हैं और फिर ये दबाव डाला जाता है कि अब सरकार ने ये फैसला कर लिया है, अब तुमको खामोशी से इसको कबूल करना पड़ता। जबकि हकीकत ये है कि आवाम के पास ये पूरा इख्तियार होता है। सरकारें बनाती कौन है? यही आवाम बनाती ही है। और अगर महज 4-5 लोग मिल के अगर इसका ऐसा फैसला करना शुरू कर डाले तो ये मुल्क कहाँ जा रहा है, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने यहाँ पर जो धरना आंदोलन किया है, आप देख सकते हैं कि सरों का समंदर है, जहाँ तक आपकी नज़र दौड़ सकती है आप वहाँ पे देखिएगा। तो ये कौन लोग हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर? कहीं ना कहीं ये अपना एतराज़ जताने के लिए आए हुए हैं। हमें इस जमहूरी मुल्क के अंदर पूरा इख्तियार दिया है, पुरअमन तरीक़े से हम अपना निषेध, हम अपनी नाराज़गी सरकार तक पहुँचा सकते हैं, और वही काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। औरंगाबाद में रहने वाले तमाम लोगों की, सिवाय चंद राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अगर छोड़ दे, तो पूरी आवाम जो है वो चाहती ही है कि एक नाम जिसके साथ हमारी पहचान, हमारी शनाख्त जुड़ी हुई है, वो नाम वैसे ही रहना चाहिए। आपको कोई नया शहर बसाना है, कोई किसी महापुरुष के नाम के ऊपर अगर आपको वो शहर का नाम देना है, तो हम प्रस्ताव देते हैं, आप बनाइए एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का एक शहर बनाइए और उसको आप नाम दीजिए। छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से देना है, छत्रपति शिवाजी महाराज, लेकिन जो ऑलरेडी हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ एक नाम है, इतिहास ख़राब हो सकता है, अच्छा हो सकता है, लेकिन आज जो इस मुल्क से पूरे इतिहास को बदलने की या ख़त्म करने की जो कोशिश हो रही है, इमारतों के, रास्तों के, गार्डन्स के, शहरों के, ये जो नाम बदलने की जो सरकार ने होड़ लगा रखी है, उसकी हम निंदा करते हैं और सरकार से यही अपील करते हैं, औरंगाबाद की आवाम से यही अपील करते हैं। ये लड़ाई जितनी सड़क के ऊपर करनी है वो हम कर रहे हैं, आप लोग सब मिलकर कर रहे हैं, लेकिन इसकी दूसरी लड़ाई जो है वो अदालतों के अंदर भी चल रही है और अदालत में ये केस इतना स्ट्रॉन्ग है, अगर अदालत ने सही तरीके से इसको सुना तो शायद मेरे हिसाब से एक ही सिटिंग के अंदर इसका फैसला हो जाना चाहिए, एक ही हियरिंग के अंदर फैसला होना चाहिए इसमें। महाराष्ट्र सरकार ने दिल्ली सरकार को भेजा, उन्होंने सिर्फ अभी उस नाम को मंजूरी दी है, उसका नोटिफिकेशन होना, गज़ीट होना और उसका पूरा प्रोसीजर करके लेके आना, वो तो हुआ नहीं। उसके पहले महानगर पालिका बोर्ड लगाती है,
गवर्नमेंट एसटी महामंडल बोर्ड लगाती है और कई महकमे में इस तरह के नाम को लगाने का और बताने का काम जारी है। ये इलीगल है। हम समझते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं हम इनके इस रवैये को, और हम सरकार से डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो तारीख़ है, तारीख़ को बदलाया नहीं जा सकता। पूरी दुनिया के मुल्कों में औरंगाबाद एक टूरिकल प्लेस है और सारी दुनिया से औरंगाबाद का नाम से लोग आते हैं, और एक मराठवाड़े की राजधानी, ये डिविजनल प्लेस है। और एक गलत फहमी सियासी और सियासतदानों ने ये फैलाई है कि औरंगाबाद ज़िला बीड़ के शोबे ज़राअत की जानिब से बीड़ में मिलेट दौड़ का एहतमाम किया गया था, जिसका इफ्तिताह रियासती वज़ीर ममलिकत अब्दुल सत्तार के हाथों किया गया। सेहत बख्श अजनास के बैनुल-अक़वामी साल 2023 की मुनासिबत से मुनक़िद इस मिलियट दौड़ का इफ्तिताह वज़ीर मौसूफ़ अब्दुल सत्तार के हाथों किया गया। बदलते तर्ज़ ज़िंदगी के दरमियान शहरियान की सेहत आम्मा बेहतर रहे, इस मकसद से इस दौड़ का एहतमाम किया गया था। सेहत बख्श अनाज के इस्तेमाल के फ़वाइद व अहमियत से मुताल्लिक़ अवामी बेदारी इस मौके पर पैदा की गई। इस दौड़ में 64 साला अब्दुल सत्तार ने भी ज़ाती तौर पर हिस्सा लिया और उनकी दौड़ को देखकर साकिनान ताज्जुब के शिकार हो गए। ये दौड़ बीड़ के छत्रपति संभाजी महाराज स्टेडियम से शुरू हुई, जिसको हरी झंडी दिखाकर वज़ीर मौसूफ़ ने इसका इफ्तिताह किया। दौड़ यहाँ राजूरी बेस, माली बेस, सुभाष रोड, अन्ना भाऊ साठे मार्ग से होकर वापस छत्रपति संभाजी महाराज स्टेडियम पर इख्तिताम पजीर हुई। दौड़ में बीड़ की ज़िला कलेक्टर दीपा मुंडे, ज़िला परिषद के सीईओ अजीत पवार, ज़िला सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेश साबले, जेल सुपरिटेंडेंट विलास भोईटे, ज़रई यूनिवर्सिटी की हेड दीप्ति पायगांवकर, ज़िला ज़रई सुपरिटेंडेंट ऑफिसर बाबा साहब जेजूरकर, तहसीलदार सुहास हजारे, बीडीओ अनिरुद्ध सानप और दीगर अहम अफसरान, किसानों और शहरियान ने हिस्सा लिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के ललित कला डिपार्टमेंट की जानिब से आर्ट एग्जीबिशन मुनक़िद की गई, जिसमें तलबा के हाथों तैयार करदा खूबसूरत पेंटिंग्स रखी गईं। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के ललित कला डिपार्टमेंट में ज़ेर तालीम तलबा के हाथों तैयार करदा पेंटिंग्स की हर साल नुमाइश मुनक़िद की जाती है। इस साल भी ये नुमाइश ललित कला डिपार्टमेंट में रखी गई, जिसका इफ्तिताह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले के हाथों किया गया। इस मौके पर सांगली के मारूफ आर्टिस्ट प्रोफेसर सत्यजीत वरेकर, डॉक्टर भगवान साखड़े, प्रोफेसर डॉक्टर श्रीश अंबेकर मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस नुमाइश में पेंटिंग्स, प्रिंट मेकिंग और रियासत में पैदाशुदा प्याज के मसाइल को और कोरोना की रोकथाम के लिए नाफिज लॉकडाउन, ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगने वाले अफराद के सबब होने वाली परेशानियों और कामगारों को दरपेश मसाइल पर खूबसूरत मनाजिर शामिल किए गए। ये नुमाइश 21 मार्च को शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। ललित कला डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर श्रीश अंबेकर ने शहरियान से अपील की है कि वो इस एग्जीबिशन को विजिट देकर तलबा का हौसला बढ़ाएं। मराठवाडा विद्यापीठाच्या फाईन आर्ट डिपार्टमेंटचं हे विद्यार्थ्यांच्या वार्षिक वर्ग कामाचं ॲन्युअल आर्ट एक्झिबिशन आहे आणि हे पेंडेमिक कोविडच्या पेंडेमिक नंतर मध्ये 2-3 वर्ष हे झालं नव्हतं, 2 वर्ष त्यानंतर परत एकदा ते यावर्षीपासून सुरू झालेलं आहे। तर साधारणपणे हे जे चित्र प्रदर्शन आहे ते 4 दिवस चालणार आहे आणि आज त्याचं उद्घाटन माननीय कुलगुरू प्रमोद येवले सर यांच्या हस्ते झालेलं आहे आणि प्रमुख अतिथी म्हणून सत्यजित वरेकर जे सांगलीच्या कला महाविद्यालयाचे प्राध्यापक आहेत, तर ते सुद्धा आवर्जून यासाठी उपस्थित राहिलेले आहेत। त्यांचं एक पोर्ट्रेटचं डेमॉन्स्ट्रेशन प्रात्यक्षिक सुद्धा आपण या ठिकाणी आयोजित केलेलं आहे, जे सर्व कला रसिकांना आणि विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शक ठरलं आणि ते लाईव्ह सर्वांना पाहण्यासाठी म्हणून उपलब्ध आहे आपल्या सर्व औरंगाबादकरांसाठी। तर हे साधारण प्रदर्शन जे आहे ते वार्षिक वर्गकामाचं असल्यामुळे याच्यामध्ये 600 पेक्षा जास्त कलाकृती प्रदर्शित करण्यात आलेल्या आहेत, ज्याच्यामध्ये कमर्शियल आर्ट आणि फाईन आर्ट या दोन्ही विभागातल्या वेगवेगळ्या कलाकृती आहेत। फाईन आर्टमध्ये पेंटिंग आहेत, त्याचप्रमाणे प्रिंट मेकिंगचे काही असाइनमेंट किंवा तशा पद्धतीच्या काही कलाकृती इथं ठेवण्यात आलेल्या आहेत। त्याचप्रमाणे सध्या कांद्याचा प्रश्न आणि शेतकरी आत्महत्या हा प्रश्न फार ज्वलंत आहे, तर अशा प्रश्नावर भाष्य करणारा आमच्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेलं एक इन्स्टॉलेशन सुद्धा या प्रीमाइसिस मध्ये इंस्टॉल करण्यात आलेलं आहे, प्रदर्शित करण्यात आलेलं आहे। गुज़िश्ता रोज़ हुई बाजार के सबब अंभई ताल्लुक़ा सिल्लोड़ के हफ्तेवारी बाजार में भगदड़ मच गई और खड़ी फसलों
वो भाजी तरकारियों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। अंबई में हर जुमा को हफ्तावार बाजार लगता है और इस बाजार में अतराफ के कई मजाफात से लोग आते हैं। इस बाजार में भाजी तरकारियों, किराना, कपड़े और होटल समेत बहुत सारी दुकानें लगती हैं। गुज़िश्ता रोज जुमा को भी बाजार हस्बे मामूल लगा था, ताहम ऐन दोपहर 2-2:30 बजे के वक्त गरज चमक के साथ कमोबेश 1 घंटा मूसलाधार बारिश हो गई और इस बारिश ने बाजार के 12 बजा दिए। लोग जिधर जगह मिली भागते दिखाई दिए, जबकि व्यापारी व दुकानदारों को अपने माल बारिश से बचाने के लिए इंतहाई मशक्क़तें करनी पड़ी और इस तरह हफ्तावार बाज़ार में बारिश ने रखना डाल दिया। दूसरी जानिब इस बारिश से गेहूँ, चना, प्याज के तुख्म और सब्ज़ी तरकारी की तैयार फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा है। इलाके में कुछ मकामात पर ओलाबारी भी हुई है। इस तरह इस 1 ता 1.5 घंटे की बारिश ने वाही तबाही मचा दी और तमाम तर पानी से जल थल हो गया। बाजार में फ़रोख्त के लिए लाई गई सब्ज़ी तरकारी वालों की लागत भी नहीं निकल पाई। नफरत छोड़ो दस्तूर बचाओ मुहिम के तहत तब्दीलिए नाम के मौजू पर एक इजलास शहर में रखा गया। हमारे ज़िले का नाम बदल दिया गया, ताहम तमाम तर दस्तूरी तकाज़ों को बालाए ताक रख कर ये सरगर्मी अंजाम दे दी गई, जिसके बाद अब ज़िला भर का माहौल परागंदा हो रहा है और 2 फ़िरक़ों में तनाव और दूरियां बढ़ाने की मज़मूम कोशिशें जारी हैं। हमारे शहर व ज़िले का माहौल ख़राब न होने पाए, इस मकसद से जल्द ही ज़िला भर के समाजी खिदमतगार, अमायदीन, नामवर शहरियान, मजदूर रहनुमा, दस्तूर के पासदार, सेकुलर, समाजवादी, बाएं बाजू के नज़रियात के हामी कारकुनान ज़िला कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर व पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके उन्हें अमन व अमान की बरकरारी और फ़िरक़ावाराना मेलजोल के क़याम के सिलसिले में मेमोरेंडम पेश करेंगे। इस तरह की इत्तला इस इजलास में दी गई है। इस मौके पर मारूफ मजदूर रहनुमा सुभाष लोमटे, डॉक्टर रश्मि बोरीकर, मच्छिंद्र गोडे, एडवोकेट सुभाष सोंगीकर, MS पठान, अयूब खान, तारा जाधव, ज्ञान प्रकाश मेहर व दीगर शख्सियात मौजूद थीं। आजची बैठक नामांतराच्या प्रश्नावरती साधक बाधक चर्चा करून पुढं काय करायचं याबद्दल निश्चित झाली, पण त्याचबरोबर इतरही काही प्रश्नांच्याबद्दल आम्ही बसलो, त्याचेही काही निर्णय झाले। परंतु नाव बदलण्याचा जो मुद्दा आला तो आमच्या दृष्टिकोनातून हा पूर्णपणे राजकीय निर्णय आमच्यासारख्यांना वाटतो की जे नाव समजा 300 वर्षापूर्वी 400 वर्षापूर्वीचं असेल ते नाव बदलण्याच्या पाठीमागचं तर्कसंगत कारण सर्वसामान्य लोकांपर्यंत गेलं का, हे सगळे प्रश्न आहेत। मात्र निर्णयाचा समाजामधली काही मंडळी राजकारण करतायत, दोन्ही बाजूने करतायत। आमचं म्हणणं असं आहे की जरूर त्यांना राजकारण करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, परंतु केलेलं राजकारण समाजामध्ये कुठंही सलोखा बिघडणार नाही याची दक्षता त्यांनी घ्यायला पाहिजे। व्यक्तिगत पातळीवरती मला तुम्ही विचाराल तर 400 वर्षापूर्वीचं नाव आज बदलण्याच्या संदर्भामध्ये जी काही मंडळींनी घेतलेला निर्णय तो तर्कसंगत माझ्यासारख्याला अजिबात वाटत नाही। मात्र या देशाचा एक नागरिक आणि या शहराचा एक निवासी म्हणून कुठल्याही परिस्थितीमध्ये शहराची शांतता आणि सुव्यवस्था आणि समाजामध्ये विद्वेष निर्माण होणार नाही याची दक्षता सगळ्यांनी घेतली पाहिजे। आमच्यासारखे कार्यकर्ते तर निश्चित घेतील, याच्यात काही वाद नाही। औरंगाबाद तब्दीलिए नाम को लेकर बीजेपी और MIM शहर का माहौल ख़राब कर रहे हैं, इस तरह का इल्ज़ाम शिवसेना उद्धव ग्रुप के सीनियर क़ायद चंद्रकांत खैरे ने लगाया। उन्होंने मज़ीद कहा कि नामांतर की हिमायत में हिंदू जन जागरण समिति की जानिब से 19 मार्च को शहर में मोर्चा निकाला जा रहा है, लेकिन उन्हें इस मोर्चे के लिए नहीं बुलाया गया है, इसलिए वो लोग इस मोर्चे में शामिल नहीं होंगे। नाही, आमचं सर्व हिंदू संघटनेच्या कार्यक्रमात आमचा नेहमी सहभाग असतो आणि सपोर्ट पण असतो, पण तिथे आता इथे आमचे मिरवणूक वगैरे शोभायात्रेचं आमचं याच्यात आम्ही खूप कामात बिझी असल्यामुळे आम्ही त्या याच्यामध्ये सहभागी होत नाही, कारण मला कोणी बोललं पण नाही, अजून आम्हाला कोणीच अजून बोललं नाही, पण ते राजकारणाचा भाग म्हणून आम्हाला आवडत नाही। नाही, ते तर मागेच बरेच दिवसापासून MIM आणि भारतीय जनता पार्टी, जे आम्ही म्हणतो ना MIM ही भारतीय जनता पार्टीची B टीम आहे, तर ते त्यांचं दोघांचं म्हणजे त्याच्यामध्ये आता एकतर आमचे जे राज्यमंत्री आहेत केंद्रातले ते आणि इम्तियाज जलील यांचा साडगाठ असतात, दोघं हसत खेळत त्या ठिकाणी आतून भेटतात आणि ते सगळं गेम खेळतात। मी या ठिकाणी मुद्दाम सांगितलं, शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी या शहरात
पदस्पर्श केल्यानंतर जे काही आधी दंगली बिंगली व्हायच्या, या दंगली फक्त शिवसेनेमुळे थांबल्या. 1990ला मी पहिला हिंदू आमदार झालो. त्या दिवशीपासून तर 28 वर्ष या जिल्ह्यामध्ये एकही जाती दंगल तणाव होऊ दिला नाही. जे मागे 2018ला जे काही झालं होतं राजाबाजारमध्ये, ते MIMनीच घडवलं होतं. मग त्यांचं MIMचं रोज काही ना काहीतरी चालू आहे. म्हणून मोठे मोठे उद्योजकसुद्धा जाऊन भेटले त्यांना की बाबा शहरातलं वातावरण खराब होतं, उद्योग बंद होतील. हे सगळं त्यांचंच राजकारण आहे. प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ 3 नल कनेक्शन मुनक़ता किए गए और 2 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जब्त की गईं. म्यूनसिपल इंतजामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की हिदायत पर म्यूनसिपल हुदूद में मौजूद सभी 9 जोन ऑफिसेस में प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली के लिए डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर व टैक्स असेसर अपर्णा थेटे की रहनुमाई में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है और टैक्सेस की अदायगी में टाल मटोल करने वाले मकान मालिकान की इमलाक सील की जा रही हैं. गुज़िश्ता रोज जोन नंबर 5 की असिस्टेंट कमिश्नर सविता सोनोनी की रहनुमाई में ऑफिस सुपरिटेंडेंट मुकुल बांगर की मौजूदगी में सिडको N6 के साकिन बालकृष्ण शिंदे के मकान पर प्रॉपर्टी टैक्स व पानी पट्टी के 96,628 रुपये, इसी तरह सिडको N6 ही के साकिन चंद्रशेखर यादव के मकान पर वाजिबुल अदा 1,61,191 रुपये और सुरजीत सिंह राजपूत के मकान पर पानी पट्टी और प्रॉपर्टी टैक्स के 1,54,217 रुपये वसूली के लिए उनके नल कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए. ये कार्रवाई स्क्वाड चीफ अजीम खान, राहुल पगड़े, प्रदीप वड़गांवकर और नागरी मित्र पथक के मुलाजिमीन ने अंजाम दी. इसी तरह जोन नंबर 7 के असिस्टेंट कमिश्नर प्रसाद देशपांडे की रहनुमाई में बालकृष्ण नगर के साकिन श्री राठौड़ के मकान पर इमलाक टैक्स और पानी पट्टी के बकाए 1,13,055 रुपये वसूली के लिए उनकी प्रॉपर्टी को सील लगाई गई. ये कार्रवाई स्क्वाड चीफ किनीकर संतोष राठौड़, सुनील शेजुड़ और दीगर ने अंजाम दी. जोन नंबर 6 की हदूद में विश्रांति नगर की एक प्रॉपर्टी पर टैक्स के बकाए 4,10,829 वसूल करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर श्रीधर तारपे व कृष्णा ठोकड़ की रहनुमाई में कमर्शियल प्रॉपर्टी को सील लगाई गई. इस मौके पर स्क्वाड चीफ शेख शुएब, नीलेश कापड़े, विशाल जाधव, विनायक वारसीकर और दीगर मौजूद थे. नागसेन फेस्टिवल की बेहतर मंसूबाबंदी के लिए PES पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज एक इजलास मुनक़िद किया गया. इस फेस्टिवल में तालीमी, समाजी और सकाफती व दीगर कई सरगर्मियाँ मुनक़िद की जाएंगी. हर साल की तरह इस साल भी ये महोत्सव मनाया जा रहा है. इस सिलसिले में बेहतर नज़्म ज़ब्त और मनसूबाबंदी पर गौर ख़ौस करने के लिए ये इजलास मुनक़िद किया गया. ये महोत्सव 31 मार्च बरोज़ जुमा से 2 अप्रैल तक नागसेन बन के लुम्बिनी गार्डन में मुनक़िद होगा. इस मौके पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकारीर, सिम्पोजियम व सेमिनार, शेर व शायरी, मूर्ति कला, मुसव्वरी व ड्राइंग के तजुर्बात व नुमाइश, रैम्प और भीम गीत के प्रोग्राम मुनक़िद होंगे. इस तरह की इत्तला इस इजलास में दी गई है. खलाई मरकज़ तफरीही इम्तिहान में धामनगांव की तालिबात ने नुमायाँ कामयाबी हासिल की, जिस पर गांव वालों और स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया. जिला सतह पर लिए गए इन इम्तिहानात में तालुका खुलदाबाद के धामनगांव के जिला परिषद प्राइमरी स्कूल की तालिबात धनश्री माचुले और ऐश्वरी आघाड़े, इन 2 तालिबात का इंतखाब किया गया. इस इंतखाब पर हर 2 तालिबात का स्कूल और गांव वालों ने इस्तकबाल किया. डिविजनल कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक जिले में जमात पंजुमता हश्तुम के तलबा के लिए मरकज, तालुका और जिला सतह पर इम्तिहानात लिए गए और 27 कामयाब तलबा को श्री हरिकोटा के खलाई मरकज की सैर के लिए चुना गया. इन दोनों कामयाब तालिबात का स्कूल की सदर मुअल्लिमा JK सदावरते, SP कस्तूरे, CV मेशराम, GR दुधारे, DD मिरड़, JN सैयद और गांव के साकिनान की जानिब से इस्तकबाल किया गया और उन्हें ताबनाक मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की गईं. तालुका कन्नड़ के जेहुर औराला रास्ते के लिए हुकूमत ने आखिरकार 6 करोड़ रुपयों का फंड मंजूर कर लिया, जिस पर गांव वालों ने खुशी व मसरत का इजहार करते हुए जमकर आतिशबाजी की. अयार है कि 7 किलोमीटर के इस रास्ते की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी थी और एक तवील अरसे से यहाँ के साकिनान व मुसाफिरीन और समाजी कारकुनान इस रोड के डामरीकरण के लिए नुमाइंदगी कर रहे थे. आवाम को इस रोड की खराब हाली से बेशुमार मसाइल व परेशानियों का सामना था. इन्हीं हालात के पेश नज़र समाजी कारकुन राव साहब साबड़े व दीगर अवाम ने रास्त मंत्रालय से भी नुमाइंदगी की थी और मुतअद्दिद बार
आंदोलन व भूख हड़ताल के जरिए इस रास्ते की तामीर और दुरुस्ती का मुतालबा किया गया था। आखिरकार इस तहरीक हलचल को कामयाबी मिली है और जेहूर ता और आला के रास्ते के काम के लिए हुकूमत ने 6 करोड़ 18 लाख रुपये के फंड को मंजूरी दे दी है। इस तरह की इत्तला रुकन असम्बली उदय सिंह राजपूत ने दी तो इस इलाके के साकिनान खुशी से सरशार हो गए और उदय सिंह का शुक्रिया अदा करते हुए साकिनान ने आतिशबाजी करके जश्न मनाया। इस मौके पर शिवसेना के कन्नाड़ पंचायत समिति के साबिक नायब सभापति गीताराम पवार, सरपंच बाला साहब खैरनार, तंटा मुक्ति सदर मधुकर पवार, बाबा साहब पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस के इलाकाई प्रमुख योगेश पवार, अप्पा साहब पवार, वाल्मीकि साबले और दीगर कसीर तादाद कारकुनान व आवाम मौजूद थे। साहेब आपले उदय भाऊ यांना शुभेच्छा, त्याने आपला रस्ता आणला, मंजूर करून आणला, याच्याबद्दल मी आभारी। एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो, आपलं आयुष्य गेलं आहे रस्त्यामुळं, पण ज्याची सत्ता राहते तोच माणूस रस्ता मंजूर करत राहतो। कोणी काही बी सांगेन मी आणलं हे सगळं चुकीचं आहे। ज्याचे लोकप्रतिनिधी कशासाठी राहतो, तालुक्याचा विकास करण्यासाठी राहतो, त्याचीच मागणी राहते कामाची, तोच माणूस मंजूर करू शकतो। किंवा मी म्हणून मी आणला, आमकं म्हणून आणलं, हे सगळं चुकीचं राहतं। हे सगळे भाऊचे उपकार आहे, भाऊने हा रस्ता मंजूर केला, भाऊ आता हा 10-15 दिवसामध्ये रस्ता चालू होणार आहे। जेहूर आवळा रोडची प्रमा निघली, सर्वांना या ठिकाणी आनंद झाला। पण प्रमुख मुद्दा म्हणजे एकता गावकरी संघटना जेहूर या संघटनेला या ठिकाणी आपण यश मिळालं असं म्हणू शकतो। आणि आमदार उदय भाऊ राजपूत यांनी सुद्धा शब्द दिला होता की आपण हा रस्ता करणार आहोत आणि त्यांचा शब्द खरा केला। जेहूरवासी सर्वजणाला माहिती का आपल्या तालुक्याचे आमदार उदय भाऊ राजपूत यांनी भरपूर मन पाहून असे कष्ट घेतले। कारण ज्यावेळेस ते मुख्यमंत्री आपले शिवसेनेचे उद्धव साहेब मुख्यमंत्री असताना त्यावेळेस भाऊंना आग्रह करून हा रस्ते म्हणजे हा एक 7 किलोमीटर असं तालुक्यामध्ये 32 किलोमीटर रस्ते मंजूर केलेले। आज त्याच्या प्रमा निघल्या, आता थोड्याच दिवसात त्याचं टेंडर निघेल आणि हा रस्ता होईल। त्याबद्दल आपण आमदार साहेबाचे जेहूर आणि जेहूर पंचवर्षीतून आपण त्यांचे आभार मानतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो। सिल्लोड जलगांव रोड पर गोलेगांव से करीब एक लूना सवार को कार ने टक्कर दे मारी। इस हादसे में एक शख्स हलाक हो गया जबकि उसका लड़का और बीवी जख्मी हो गए। आया रहे कि जलगांव औरंगाबाद हाईवे पर हादसात का सिलसिला जारी है। शनिचर 18 मार्च को ताल्लुका सिल्लोड के गोलेगांव में धोतरा फाटे के नजदीक लूना सवार मियां बीवी और उनके लड़कों को एक इंट्रा ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में लूना चला रहे शौहर की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई जबकि उसकी बीवी और लड़के शदीद जख्मी हो गए। लूना पर ये 4 अफराद सिल्लोड ताल्लुके के उंडनगांव से बुल्डाना जिले के शेखापुर जा रहे थे जबकि MH17 BY 8841 इंट्रा कैरेट की मालबरदारी कर रही थी और औरंगाबाद की सिमत आ रही थी। लूना का नंबर MH28 BH 3779 बतलाया गया है। महलूक का नाम 40 साला दिलीप उदयभान जाधव और जख्मियों के नाम चंद्रकलाबाई जाधव और रोहन दिलीप जाधव वो दूसरे लड़के का नाम गोपाल दिलीप जाधव बतलाए गए हैं। 2 जख्मियों को सिल्लोड के सरकारी अस्पताल जबकि रोहन को शदीद जख्मी होने के सबब घाटी अस्पताल भिजवा दिया गया है। हादसे की इत्तला मिलते ही अवामी नुमाइंदे व सियासी कारकुनान और ओहदेदारान व मकामी साकिनान मौके पर पहुंचे और अजंता पुलिस ने उन तमाम की मदद से जख्मियों को फौरी अस्पताल भिजवाया। हादसे का इंदराज कर लिया गया और अजंता पुलिस थाने के PI प्रमोद भिंगारे की रहनुमाई में तहकीकात जारी हैं। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।